हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 5th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों शिष्टता के नियम। तो यहाँ बच्चों हम शिष्टता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चों। जिस तरह त्याग और बलिदान परिश्रम का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार शिष्टाचार का होना भी अनिवार्य है। जिस समय आपके यहाँ अतिथि आए बच्चों, जब आपके घर पर अतिथि आए तो सबसे पहले उन्हें हंसकर नमस्ते करें। मतलब जब भी कोई आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो सबसे पहले क्या करें? हंसकर उनसे नमस्ते करें। उनके आने की खबर अपने घर वालों को दें। उनके सामने चिल्लाकर न बोलें। उनके सामने कभी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बैठना चाहिए। जब आप अतिथि के सामने बैठे हों, यदि आपको छींक या खांसी आती है तो आपको रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। उनके सामने फुसफुसाकर नहीं बोलना चाहिए। दबी दबी हंसी नहीं हंसनी चाहिए। उनको पीने के लिए चाय या दूध जो उचित हो वो ही दें। जब अतिथि आपके घर से जाएं तो उन्हें छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाएं। मतलब जब आपके घर से वो मेहमान विदा हों तो उनके साथ साथ अपने दरवाजे तक जरूर जाएं बच्चों। जब आप कहीं अतिथि बनकर जाएं, जब आप कहीं अतिथि बनकर जाते हैं, ये उसके नियम हैं बच्चों कि जब आप कहीं जाएं तो सबसे पहले घंटी बजाएं। जब किसी घर जाते हैं तो सबसे पहले डोरबेल बजाते हैं बच्चों। जब दरवाज़ा खोलने के लिए कोई आए, उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करें। अपना वाहन, साइकिल, स्कूटर, गाड़ी आदि जो भी आप लेकर जाएं उसको यथास्थान पर ही खड़ी करें। जब आप बैठ जाएं और जो भी पेय पदार्थ आपके पीने के लिए आए तो उसे पीकर खाली बर्तन को यथास्थान रख दें, जिससे कि वह टूटे नहीं। पूरी शालीनता से बैठे रहें। वहाँ किसी की जो वहाँ पर कोई चीज़ें रखी होती हैं बच्चों, वहाँ की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि टीवी, रेडियो, टेप, फूलदान आदि। किसी के घर जाकर ठहाके लगाकर हंसना, शोर मचाकर बोलना उचित नहीं है। यानी कि जब हम किसी घर पर जाएं तो ना तो तेज आवाज़ में हंसे और ना ही ठहाके मारकर बोल लें वहाँ पर। रसोई घर की व घर की अन्य किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो उस घर की रसोई घर होती है बच्चों, वहाँ की किसी भी चीज़ पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं। जब आप बीमार व्यक्ति से मिलने जाएं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और आप उससे मिलने जाते हैं तब क्या करना चाहिए बच्चों? जब भी किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाएं तो साफ सुथरे तथा नए वस्त्र पहनकर मरीज को देखने जाएं। मरीज के लिए फूल तथा खाने के लिए फल आदि लेकर जाएं। मरीज से प्रसन्नतापूर्वक बात करें। जोर जोर से मरीज के सामने न चीखें तथा मरीज की परिस्थिति के अनुकूल ही बातें करनी चाहिए। मरीज के सामने मनोरंजन वाली बातें करनी चाहिए, ताकि जिससे मरीज का कुछ मनोरंजन हो सके, जो कि मरीज के लिए आवश्यक है। तो देखा बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि जब हम मरीज से मिलने जाते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो साफ कपड़े पहनकर जाना चाहिए और मरीज से प्रसन्नतापूर्वक बातें करनी चाहिए। उसके लिए खाने के लिए फल लेकर जाने चाहिए और फूल लेकर जाने चाहिए, ताकि वो मरीज उनको देखकर खुश हो जाए। जब आप फ़ोन पर बात करें, अब जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तब क्या करना चाहिए बच्चों? देखते हैं यहाँ पर। फ़ोन करने से पहले फ़ोन नंबर अच्छे प्रकार याद होना चाहिए। जब हम फ़ोन मिलाते हैं अपना तो हमारा जो फ़ोन नंबर होता है उसको हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए। बटन दबाकर या डायल घुमाकर फ़ोन मिलाएं। जहां आप फ़ोन कर रहे हैं, यदि फ़ोन मिल गया है तो आप यह जानने की कोशिश करें कि फ़ोन वहां पर ही मिला है जहां आपने मिलाया है। आपको जिससे बातें करनी हो उसे बुलाएं। अगर कोई बड़ा फ़ोन पर हो तो सबसे पहले नमस्कार करना चाहिए। फ़ोन पर ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब काम की ही बातें करनी चाहिए। काम की बातें ही करनी चाहिए। यदि नंबर गलत मिल गया हो तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमारा रॉन्ग नंबर मिल जाता है, गलती से कहीं दूसरी जगह नंबर मिल जाता है, तो क्या करना चाहिए कि हमें वहाँ पर क्षमा मांग लेनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, जब आप सफ़र करने जाएं, यानी कि जब आप सफ़र करने जाएं तब क्या करना चाहिए बच्चों? जब आप सफ़र करने के लिए जाएं तो बस या रेलगाड़ी का निरीक्षण कर लें कि आपको इसी बस से या रेल से जाना है। अपना सामान ठीक प्रकार से रखें, इधर उधर फैला कर ना रखें। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू आदि नहीं
खाने चाहिए। जब सफ़र में जाएं बच्चों तो क्या नहीं करना चाहिए कि बीड़ी पान तंबाकू नहीं खाने चाहिए और अपना सामान समेट कर रखना चाहिए। बिना पूछे किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सीट पर पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। यदि कोई आपके पास बैठकर बीड़ी सिगरेट तंबाकू का प्रयोग करता है तो आप उससे शालीनता से मना करें, मतलब प्यार के साथ मना करें। यदि आपके खिड़की खोलने से किसी को हानि पहुंचती है तो उसे नहीं खोलना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए बच्चों देखते हैं। जब आप खरीदारी के लिए जाएं, मतलब जब आप मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तब बच्चों क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दुकान पर जाकर उसी चीज़ का भाव करें जो आपको लेनी है। जब हम दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें केवल उसी चीज़ का मोल भाव करना चाहिए जो कि हमें खरीदनी है। अनावश्यक चीज़ों को नहीं छेड़ें। बिना पूछे वस्तु को उठाकर लाना चोरी होती है। टूटने फूटने वाली चीज़ों को उठाकर नहीं देखें तथा दुकानदार का समय नष्ट ना करें। मतलब हम खरीदने तो कोई और सामान जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि देखने कुछ और सामान लग जाते हैं, तो उसमें कभी कभी कोई सामान टूट भी जाता है बच्चों, तो उससे किसकी हानि होती है? हानि दुकानदार की होती है और कभी कभी हमें उसका दंड भी देना पड़ता है बच्चों। आगे क्या करें बच्चों? जब आप स्कूल जाएं तो क्या करना चाहिए उस समय? जब आप अपनी कक्षा में बैठे हों और अध्यापक आएँ तो उन्हें प्रणाम करें। अध्यापकों के बारे में ब्लैक बोर्ड पर कुछ ना लिखें। जो आपके वो होते हैं टीचर्स, उनके बारे में बोर्ड पर कुछ ना लिखें। साथी मित्रों के साथ गंदी मजाक नहीं करनी चाहिए। किसी छात्र से पुस्तक या अखबार आदि छीनकर न पढ़ें, उससे मांग कर पढ़ें। मतलब जब आपको उसकी कोई बुक की आवश्यकता हो तो उसे छीन कर नहीं लेना चाहिए बच्चों, मांग कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं। जब आप अपने घर में हों बच्चों, जब हम अपने घर में होते हैं तब भी हमें शालीनता के साथ ही रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? बड़ों के साथ सम्मान से रहना चाहिए तथा अपने से छोटों के साथ प्यार स्नेह से रहें। घर में कूड़ा कचरा ना फैलाएं। अपने माता पिता का आदर करें। ठीक है बच्चों, कि जब हम घर में रहते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? बड़ों का हम सम्मान करना चाहिए और छोटों को प्यार के साथ रहना चाहिए, जो छोटे होते हैं हमसे, बहन भाई। और अपने घर में कूड़ा कचरा ना फैलाएं, मतलब सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। जब सब मिलकर सफाई करते हैं तभी हमारा घर साफ और स्वच्छ रहता है। और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करके ही हम शिष्ट बन सकते हैं। ये सभी शिष्टाचार की बातें हैं जो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों। तो ये थी हमारी कुछ शिष्टाचार की बातें। क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें? कि शिष्टाचार को अपनाकर हम अपने जीवन को सभ्य और व्यवस्थित बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? सभ्य और व्यवस्थित बना सकते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि सभी को अच्छा लगा होगा, समझ आई होंगी शिष्टाचार की बातें जिन्हें हमें अपने जीवन में सभी को ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।